अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अपने आप को टाइम दे रहे हो? अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, जिंदगी बेहतर बनेगी। ये मेरा सेकंड चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स लाजमी किया करें। आज हम बात करेंगे ऐसा क्या होता है कि आपके दिमाग के अंदर एक बंदा बैठ जाता है और उस बंदे के सिवा आपके दिमाग में कुछ आता ही नहीं है, और जैसे वो इंसान कहता है वैसे आप करते हो। ये चीज आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी अभी मैं आपको समझाने लगा हूं, ठीक है? लेकिन मेरी रिकमेंडेशन नहीं होगी, ये चीज ध्यान में रखो। देखो, मैंने एक वीडियो के अंदर, बल्कि शायद 2-3 दफा इस चीज का जिक्र किया है कि यूर अटेंशन इज अ वेपन। आपकी अटेंशन एक हथियार है। वो बंदा देखो, आपको क्या किया है उस इंसान ने। उसने कंटिन्यू आपको अटेंशन दी, अटेंशन दी, अटेंशन दी। अब आप उस इंसान के अटेंशन के एडिक्टेड बन गए। सपोज ये पेन उसकी अटेंशन है, ये आप हो। अब आप उस इंसान के अटेंशन के एडिक्टेड बन गए। ये पेन वो आपको देता रहा, देता रहा, देता, अचानक उसने इनकार कर दिया। ठीक है? आपका दिमाग कहेगा क्यों, वाई, क्यों इसने मुझे पेन नहीं दिया। तबाही गुस्सा छिड़ जाएगा आपको, 100% आपको गुस्सा लगेगा। और फिर आपका दिमाग क्यों 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 क्यों, फिर आप जाओगे कि मुझे पेन दो, वो दे देगा। फिर आपको फिर पेन मिल गया, फिर पेन देता रहा, देता रहा, देता रहा, फिर उसने कभी पेन नहीं दिया। कहने का मकसद है, उसने, सपोज करें, या वो ऐसे करता है कि आपसे कुछ थोड़ी सी गलती होगी, वो पेन देना छोड़ देता है आपको, नहीं दे रहा मैं। अब आप तड़पोगे, नहीं अल्लाह का वास्ता है, खुदारा मैं माफी मांगता हूँ, मैं माफी मांगती हूँ, मुझे ये पेन दे दो प्लीज। वो कहता है नहीं। 4 दिन आपको अच्छा रुलाता है, अच्छा रुलाता है, फिर उसने पेन दे दिया आपको। अब 4 दिन जब आप उसकी याद में तड़पे हो, देखो जब तक वो आपको पेन नहीं दे रहा था, तो आपके दिमाग में कौन था? वो इंसान। जितना ज्यादा आपके ब्रेन में वो इंसान रिवॉल्व करेगा, उतना ज्यादा उसमें घर करता जाएगा। वो कर ही ये रहा है। यानी कि जितनी ज्यादा देर चीज कोई आपके ब्रेन में स्टे करती है, उतना ज्यादा वो इसको जकड़ना शुरू हो जाती है। मैं आसान अल्फाज में बोलूं, मैं दूसरे टर्म्स का इस्तेमाल ना करूं, तो आसान अल्फाज में बोलूं तो ऐसा होता है। अब वो ऐसी चीजें, ऐसी हरकतें आपके साथ कर रहा है कि वो आपके दिमाग में ज्यादा देर तक स्टे करता है, चाहे वो गुस्से की हालत में है, बदले की हालत में है, कैसे भी करके, इग्नोरेंस है, रिजेक्शन है, कुछ भी है, बट आपके ब्रेन में वो स्टे कर रहा है। और उसने ऐसी हरकतें की हैं जिसकी वजह से स्टे कर रहा है। अटेंशन को पीछे खींच लेगा, कोई और ऐसी हरकत करेगा, बात कम करेगा, कुछ भी इस टाइप की चीजें। और आपने कभी ऐसा किया ही नहीं। आपने उसके ब्रेन में स्टे करने का सोचा ही नहीं। आप सोचते हो कि मैं लव दूंगा, प्यार दूंगा, फिर उस बंदे के ब्रेन में स्टे करूंगा। ऐसा नहीं होता। कोई चीज किसी के ब्रेन में स्टे तभी करती जब उसको मिल नहीं रही होती। आपको वो बंदा मिल नहीं रहा इस वक्त, तो आप, आपके ब्रेन में वो स्टे कर रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। और फिर आप उसकी हर बात मानते हो। वो कहता है माजरत करो, आप करते हो। वो कहता है, जो है ना, घुटने टेक के माजरत कर दो, आप करते हो। वो कहता है हंसो, आप हंसते हो। वो कहता है रो, आप रोना शुरू कर देते हो। वो कहता है एक रंग की वीडियो ना देखो, आप नहीं देखते। ठीक है? ये केसेस भी मेरे पास आते हैं, क्योंकि मेरी वीडियोस देखकर लोग चालाक हो जाते हैं, तो सामने वाला इंसान रोकता है कि इसकी वीडियोस ना देखें। ये बुरा असर डालती हैं, ये ऐसे करती हैं, ये वैसे करती हैं, क्योंकि अगले बंदे की जो टेक्निक्स होती हैं, जो वो आपको मैनिपुलेट कर रहा होता है, वो वर्क नहीं कर रही होती मेरी वीडियोस देखने के बाद। फिर उसको टेंशन होती है। ये चीज लोग कर रहे होते हैं, तो इसको समझना है आपने। अच्छा, करेंगे क्या? आप देखो, बात को समझें। कोई मसला हुआ, फाइट नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं आपसे, सीधा पीछे, सीधा बैक हो गए। अब एक बंदा आपसे लड़ा ही नहीं है, और वो आपसे बैक हो गया, पीछे हट गया। आप टेंशन में तो जाओगे ना कि ये बंदा पीछे क्यों हटा है, किस वजह से हटा है, ऐसा नहीं करना चाहिए था इसको, ये क्यों कर दिया इसने, किस रीजन की वजह से कर दिया, फलां 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 फलां। ठीक है ना? तो आपने इस बात को अंडरस्टैंड करना है। खुदारा इस बात को समझें, खुदारा समझें। ये चीज बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है कि अगर कोई पीछे हटा है, चुप करके बैठ जाओ। ज्यादा उस बंदे के पीछे जाने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, ब्रेन को ना, देखो होता कि, जो मैंने आपको ये चीज समझा रहा था कि इसको इसको पेन नहीं दिया जा रहा, जैसे इसको पेन दिया जाएगा, ये रिलीफ महसूस करेगा। क्या?
आपका ब्रेन रिलीफ महसूस करेगा। पहले वो टेंशन नहीं दे रहा था, जैसे ही उसने अटेंशन दी आपका ब्रेन रिलीफ महसूस करेगा। जब आपका ब्रेन रिलीफ महसूस करेगा, आप कहेंगे यार वाह! सुकून हो गया, टेंशन ठीक से बात कर रहा है, अब आप हँसना भी आपने शुरू कर दिया। यानी कि वो लोग पेन दे के, दर्द दे के, तकलीफ दे के आपको रिलीफ दे रहे होते हैं। दर्द भी खुद देते हैं, यानी कि दर्द भी खुद देना, दवा भी बन जाना। या आपने बनाया या कैसे भी बनाए, दर्द भी वो देता है, दवा भी वो देता है। तो एक ही जगह से जब आपका दर्द भी है, दवा भी है, तो आपका ब्रेन क्या करता है, वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। आपका ब्रेन उसी बंदे के बारे में सोचता रहता है और जैसे वो इंसान कहता है, आप उसकी बात मानते हो क्योंकि दवा आपको वहीं से मिलनी है या आपके ब्रेन ने सोचा है कि दवा उधर से ही मिलेगी। लाज़मी नहीं कि रिलीफ़ वो बंदा ही दे, आपको और चीज़ें भी रिलीफ़ दे सकती हैं, लेकिन उसने आपको ट्रैप ही ऐसे किया, आपको फ़ील होता है कि यही रिलीफ़ देगा और कहीं से मुझे रिलीफ़ नहीं मिलने वाला। ठीक है? फिर याद रखिएगा ये जो साइलेंस होती है, एक साइलेंस है, एक शोर है, ये एक बात करना, एक बात ना करना। साइलेंस इंसान को ओवरथिंकिंग में ले जाती है। एक बंदे को आपने 4 बातें सुनाई और वो चुप करके बैठ गया, 2-4 दिन गुज़रेंगे, आपका दिमाग सोचेगा कि यार वो उसने साइलेंस क्यों अपनाई है? किस रीज़न की वज़ह से अपनाई है? साइलेंस अपनाने का कोई रीज़न है? आप ओवरथिंकिंग करते हो, आप जवाब ढूँढते हो, आपके दिमाग में सवाल पैदा होते हैं, उनके आप जवाब ढूँढना शुरू करते हो। और वो आपको जवाब नहीं मिलते। जब उस बंदे ने कुछ बोल दिया, मैं हर्ट हुआ, ये वो फलाँ-फलाँ आपने ये किया, वो किया, अब आपको पता लग गया उसके दिल में क्या चल रहा है। जब वो उसने साइलेंस को अपनाया तो आपको नहीं पता था कि उसने रहना है, नहीं रहना, छोड़ना है, छोड़ रहा है, दूर जा रहा है। जब वो बोलता है, कोई भी बंदा जब बोलता है तो वो अपने अंदर की सारी चीज़ें बताता है, कोई कमज़ोरियाँ कुछ भी दे दिया, रहना है, नहीं रहना, कुछ भी। आपको पता लग जाता है कि वो है साथ में। जब वो साइलेंट उसने कर लिया अपने आप को, तो आपको नहीं पता लग रहा होता। आपका ब्रेन फिर वसवसों में चला जाता है, सोचता है, फिर उसके पीछे जाता है और वो बंदा आपके साथ यही काम करता है, साइलेंस और आपने कभी साइलेंस को अपनाया ही नहीं। आप लड़ते हो, चीखते हो, आर्ग्यू करते हो, कॉल्स करते हो, पीछे जाते हो, मरते हो, तड़पते हो। ये काम करते हो। खुदारा इस बात को समझें, खुदारा अंडरस्टैंड करें, खुदारा समझें। क्योंकि आप इन बातों को नहीं समझेंगे, आपके लिए मसले जो है ना, वो होते ही जाएँगे। फिर ये लोग क्या करते हैं, आपको अपने क्लोज़ तो करते हैं, लेकिन इतना क्लोज़ नहीं करते। क्लोज़ करेंगे लेकिन इतना नहीं करेंगे कि आप उनके बहुत ज़्यादा क्लोज़ चले जाएँ, वो डिस्टेंस रखते ही रखते हैं आपसे। तो आपका दिमाग उनकी सोचों में, ख़्यालों में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।